बच्चों का बहुत कॉमन सा डाउट रहता है इस तरह के प्रॉब्लम्स को लेकर के, खास करके जो बच्चे 11th एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, 10th लेवल के जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि सर जब एसिड्स को हम मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना भाई। जैसे कि सोडियम को हमने HCl से रिएक्शन कराया तो NaCl बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। सेम हमारा जिंक को हमने H2SO4 से रिएक्शन कराया, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपना एसिड HNO3 रख दें और यहाँ पर आपका कोई भी मेटल रहे तो उसमें भी बच्चे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करा के आ जाते हैं, है ना। वो समझते हैं कि उनका आंसर सही है। तो बच्चों अगर ऐसा किया, अगर हमारा एसिड नाइट्रिक एसिड रहा और तब आप हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करा करके आ गए, तो बच्चों ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत। आओ समझते हैं ऐसा क्यों है। देखो बच्चों, एक चीज याद रख लो कि कभी भी हमारा एक्टिव मेटल हो, एक्टिव मेटल का मतलब होता है वो मेटल जो कि हाइड्रोजन से ऊपर आता है ना। कभी भी हमारा एक्टिव मेटल हो और वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करे, तो पहली बात हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर के अंदर, तो हमेशा वाटर बनेगा, सारे केसेस में आप वाटर बनता हुआ देख रहे हो। दूसरी बात, एक्टिव मेटल है हाइड्रोजन से ऊपर वाला, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है, तो हमेशा गैस जो इवॉल्व होगी वो नाइट्रस ऑक्साइड होगी, जिसको आप लाफिंग गैस भी कहते हो, है ना। अगला, फिर अगर हमारा मेटल इनएक्टिव है, इनएक्टिव से मतलब जो हाइड्रोजन से नीचे आता है जैसे कि कॉपर, और उसको आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हो तो मेटल सॉल्ट बनेगा, अगेन H2O बनेगा, हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होगी, लेकिन गैस जो होगी वो हमारी होगी नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आता है लास्ट हमारा केस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केस है, 99% केस यही पूछा जाता है। अगर हमारा मेटल एक्टिव है या इनएक्टिव है फर्क नहीं पड़ता, है ना, हाइड्रोजन से ऊपर आए हाइड्रोजन से नीचे आए, हमारा नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड है, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड है, तो मेटल सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और इसमें जो गैस रिलीज होगी वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो यहां पर देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इसके नीचे ये नहीं लिखा हुआ HNO3 क्या है, तो नहीं दिया हुआ तो हम इसको डाइल्यूट मान लेंगे। तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा, H2O बनेगा, और NO, और यहाँ पे गैस कौन सी रिलीज होगी, हमारी नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, N2O गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर मान लो बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा होता कि जिंक प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड, जिंक प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड, तो इसके अंदर क्या होता, कंसंट्रेटेड है तो फर्क ही नहीं पड़ता, गैस हमेशा कौन सी होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो जिंक नाइट्रेट बना देंगे, ठीक है। अच्छा, H2 इवॉल्व होती नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन होकर वाटर बना देंगे, और जो गैस हमारी रिलीज होगी वो कौन सी होगी, वो होगी हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, सोचना ही नहीं है। बस HNO3 के साथ दो एक्सेप्शंस रहते हैं, पहला है हमारा मैग्नीशियम और दूसरा है हमारा मैग्नीज। ये दो मेटल्स ऐसे हैं जिनको आप नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन कराओगे, सॉरी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराओगे, तो हमेशा गैस हाइड्रोजन ही इवॉल्व होगी, हमेशा गैस हाइड्रोजन ही इवॉल्व होगी। तो ये मैग्नीशियम और मैग्नीज हमारा एक्सेप्शन है। बाकी केसेस के अंदर आप जो रूल मैंने आपको बताया है वो रूल आप लगाओगे, बशर्त ये है नाइट्रिक एसिड यहाँ पे हमारा डाइल्यूट रहे, ठीक है भाई। इसी तरह की प्रॉब्लम्स आपके 11th एंट्रेंस में आती रहती हैं। तो बच्चों जल्दी से ब्रिक्स एकेडमी को ज्वाइन करो, हमारा नया फाउंडेशन का बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है इन दी अपकमिंग वीक ऑफ जुलाई में, ठीक है, जिसमें इसी तरीके से हम आपको एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ पढ़ाएंगे।